कॉल करके अलीज़ा को बुलाती है और इनवाइट करती है, यार प्लीज़ मेरी ढोलकी पे आ जाओ। तो वो रोती है, कहती है मैं नहीं आ सकती, मुझे शहरी नहीं आने दे रहा। तो वो मिन्नतें करती है शहरी की, शहरी प्लीज़ मुझे जाने दो। तो वो आगे से फ़ौरन इनकार कर देता है और बाप जो कि मिन्नतें करके आया होता है उसके मनाने के लिए कि शहरी तुम मेरी बेटी को ले आओ। शहरी अपनी औकात से बाहर निकल गया है, लेकिन माँ को इस बात का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ है, उनका बीपी हाई हो जाता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो बार-बार शहरी और अलीज़ा का बोल रही होती हैं। अलीज़ा का बाप शहरी को कॉल करता है और कहता है प्लीज़ मेरी बेटी को घर ले आओ, लेकिन वो कॉल नहीं अटेंड करता। हमदानी साहब को कॉल करके कहते हैं तो वो फ़ौरन अलीज़ा को बुलाता है और अलीज़ा से कहते हैं तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम घर जाओ। अलीज़ा को अपनी माँ से ज़्यादा फिर भी अपने शौहर की फ़िक्र होती है, तो वो उसका कहता है बेटा अगर शहरी का बाप बीमार होता तो वो तुमसे पूछ कर जाता, जाओ अपनी माँ के पास जाओ। वो उसे खुद लेके जाता है और दूसरी तरफ रमज़ा का हस्बैंड, यार वो कितना नाइस बंदा है, वो आ जाता है और खैरियत पूछता है। इतने में शहरी भी आ जाता है। अलीज़ा बेचारी को इतना पागल कर दिया शहरी ने, अलीज़ा पीछे भागती भागती आती है, कहते हैं शहरी तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना, मैं अम्मी को पूछने के लिए आई हूँ। तो आगे से शहरी कहता है क्या है ये, क्या हरकतें, हॉस्पिटल आए हैं। माँ डिस्चार्ज हो जाती है और रमज़ा बोलती है शहरी आपका वाकई बहुत अच्छा दामाद है। तो उसी तरफ किसी लड़की को पसंद करने लगा है और उसे दे देता है घर छोड़ने के लिए। रमज़ा अलीज़ा को बहुत सारी बातें सुनाती है, कहते हैं यार तुम्हें नज़र क्यों नहीं आता कि उसने अपनी माँ को किस तरह से ज़लील किया है। नज़र नहीं आया माँ ने उसके आगे माफ़ी मांगी है, तुम कैसी बीवी हो, तुमने खुद को गिरा दिया है। और दूसरी तरफ नताशा मीरब के बहनोई को बहुत सारी बातें सुनाती है, कहते तुम थे क्या, ये मीरब की वजह से मैंने इतना कुछ दिया, ज़रा अपने दोस्त को समझाओ, उसकी अक्ल पता नहीं कहाँ पर चली गई है, वो मेरे साथ बदतमीज़ियाँ करने लगा है, तुम उससे पूछो ज़रा। दूसरी तरफ अलीज़ा वो कह रही होती है यार मैंने बहुत सारी ऐसी औरतों को देखा जो पहले बिल्कुल ठीक होती हैं लेकिन बाद में वो साइको बन जाते हैं और मुझे लगता है मैं भी ऐसे ही हो गई हूँ। तो उस बात पे फिर दोबारा से उसे गुस्सा चढ़ जाता है शहरी का। तो कहता है तुम क्या कह रही हो, तुम मुझे क्या बातें सुना रही हो, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें साइको किया है। घर पे आते हैं लेकिन उनकी लड़ाई ख़त्म नहीं होती, तो अलीज़ा उस पर गुस्सा करती है। तो आगे से बोलता है शहरी तुम्हारी ज़रूरत कैसी, तुम मेरे आगे इस तरह से बात कर रही हो। जब उस लड़की को लिफ्ट देते हैं तो उसका ईयरिंग रह जाता है, लेकिन नताशा को ये लगता है कि ये अलीज़ा का है और वो उसके साथ बदतमीज़ी करती है, कहती है तुम्हें अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं है, तुम जो मीरब के साथ फिरती हो। आशा शहरी और उसका बाप मिल के बात कर रहे होते हैं किसी मीटिंग में जाने की, लेकिन वो यूएस से होती है, लेकिन यूएस से नहीं जा सकता शहरी क्योंकि उसके ऊपर बैन लगा हुआ है। जैसे ही अलीज़ा को बात पता चलती है अलीज़ा कहती है क्या मतलब बैन है, तुम क्यों नहीं जा सकते। फिर वहाँ से चली जाती है और शहरी कहता है नहीं नहीं बाबा मजाक कर रहे थे, बाबा का मतलब है कि मैं इसे जाने नहीं दे रहा। शहरी का जैसे ही पोल खुलता है शहरी तो बिल्कुल मोम की तरह हो जाता है और अपनी बहन को ले आता है माफ़ी मंगवाने के लिए और बिल्कुल ठीक हो जाता है। शादी में जाने के लिए भी कोई इशू नहीं रहता और शादी में जाने के लिए राज़ी हो जाता है। रमज़ा इस वक्त बहुत ज़्यादा हैप्पी है, माशाल्लाह से इनकी शादी हो रही है अलीज़ा और रमज़ा की शादी पे जो कि शहना पे ही होती है। तो शहना की नज़र एकदम से पड़ती है शहरी पे, वो तो एकदम से पागल हो जाती है उसे देख के, क्योंकि शहरी उसका एक्स हस्बैंड था और उसने उसे इतना टॉर्चर किया था कि वो उसे देख के जल्दी से भाग जाती है शादी में बिल्कुल किसी को बताए बगैर। ड्राइवर को कॉल करके कहती है तुम जल्दी से यहाँ पे आओ और मुझे यहाँ से लेके जाओ। सब शादी में इतना मसरूफ़ होते हैं और किसी को मतलब ध्यान ही नहीं रहता शहना की तरफ। शहना घर आके बहुत ज़्यादा रोती है, उसे उसकी पुरानी बातें याद आती हैं, कैसे जुल्म करता था, कैसे फेंक फेंक के मारता था शहरी उसको। और दूसरी तरफ रमज़ा की रुखसती होती है तो शहना अपने भाई को कॉल करके बताती है भाई वो ना मैंने यहाँ पे शहरी को देखा है। तो वो भाई पूछते हैं तुम्हें तो किसी ने नहीं देखा ना, और कहती नहीं मैं शादी में से भाग गई थी। अलीज़ा शहरी से कह रही होती है कि शहरी प्लीज़ तुम गुस्से ना हुआ करो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। यार बेचारी अलीज़ा हर वक्त उसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करती है, उसे बताती है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि उसे उसकी कदर ही नहीं है, वो हर वक्त उसे कदमों में ला के रखना चाहता है। शहना बेचारी जो कि इसके जुल्म सितम उसने सहे हुए थे उसे सब याद आ रहे होते हैं। वो ड्रामे की सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने एक तरफ अहमर को दिखाया जो कि कितना अच्छा इंसान है, जो कि बीवी को बीवी का दर्जा देना जानता है। शहरी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में भरे हुए हैं, जो बहुत सारी बेटियों के साथ खेल रहे हैं, और शहरी ने शहना के साथ भी वही सब कुछ किया था जो कि वो आज अलीज़ा के साथ दोहरा रहा है। तो अलीज़ा के पास पिक्चर सेंड हो रही होती हैं, उसकी फ्रेंड उसे शेयर करती है पिक्चर जो कि शहना की पिक्चर भी बनी होती है। तो अलीज़ा से फ़ोन देके जाती है, ये देखें। जैसे शहरी शहना की पिक्चर देखता है वो तो एकदम से एनजाइटी उसे हो जाती है, पागल होता है वो, तो उसके सर चकराने लग जाता है। फ़ौरन से अलीज़ा उसे मेडिसिन देती है तो उसे कहती है क्या हो गया शहरी, रिलैक्स करो। शहरी को भी सारी बातें याद आ
रही होती है जो जो उसने उसे शहना के साथ किया होता है। शहना के थप्पड़ लगाए होते हैं, शहना को कितनी बार घर से बाहर धक्के मार मार के निकाला होता है, उसे कितनी अजियतें दी थी इसने। अलीज़ा से बार बार पूछती है क्या हो गया शहरी, तुम क्यों इतना अपसेट हो। तो वो आगे से कहता है पता नहीं मुझे ना कोई ख्वाब दिखा था, तुम मेरे पास रहो, तुम जाओ नहीं, क्योंकि इस वक्त शहरी को डर लग गया है कि कहीं मेरी हकीकत इसके सामने ना आ जाए। और जब शहरी को डर लगता है तो ये बहुत अच्छा मासूम बन जाता है। शहरी और अलीज़े आते हैं अम्जा के घर पहली दफ़ा नाश्ता लेके, तो उसकी सास बहुत तारीफ़ें करती है शहरी की कि शहरी बहुत अच्छा है, इतना इसने सबका ख्याल किया था। एकदम से घर के पास शहना का मैसेज आता है। शहना कहती है प्लीज़ जल्दी से मेरे पास आओ, ज़िंदगी और मौत का मामला है। फट से घर आते हैं तो शहना उसे सब कुछ बता देती है। शहना कहती है शहरी तो इतना ख़तरनाक आदमी है, इसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती की थी और मैं इसकी एक्स वाइफ थी। तो उसे कहती है कि तुम प्लीज़ एक दफ़ा अलीज़े को बता दो, वो हमारी बात नहीं मानेगी। तो वो कहती है आगे से सॉरी यार मैं नहीं आ सकती क्योंकि शहरी मुझे मार देगा, मुझे पता है वो बहुत ही ख़तरनाक बंदा है, वो उसे नहीं पता चलता, वो एंजाइटी का है। तो वो फ़ौरन रमज़ा घर आती है, अपने पेरेंट्स को बताती है कि ऐसे हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, हमारी अलीज़े को कितना टॉर्चर करता है, उसने वही सब कुछ कर रहा है जो शहना के साथ किया था। तो फ़ौरन से सब अलीज़े के घर जाते हैं और कहते हैं शहरी को शहरी बुलाओ अपने घर वालों को, सबको इकट्ठा करो, मुझे ज़रूरी बात करनी है। तो एकदम से अलीज़े को तो रंग उड़ जाते हैं कि मैंने इतनी मुश्किल से तो शहरी का मुँह ठीक किया, ये बाबा क्या कह रहे हैं। तब बाप कहते हैं तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, तुम दूसरी शादी की है, तुमने मेरी बेटी के साथ पहली शादी के बारे में तुमने बताया तक नहीं। तो कहता है कौन सी दूसरी शादी, मेरी किसी के साथ शादी नहीं हुई, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ। ऐसे लोगों को, शहरी जैसे लोगों को बहुत जल्दी मुंह की खानी पड़ती है और शहरी को भी इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी।